जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर आज बात करूंगा और ज़्यादा देर समय नहीं लूंगा आपका। एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक ये है आज का कि आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंडली सरकार को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो कर रही है, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन सरकार को इतना डिफेंड करने में आ गई है, इतना डिफेंड कर रही है कि अगर आप सरकार का कोई गलत नीति के ऊपर में कोई ऐसा चीज, कोई स्कैम, कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर में अगर आप आवाज उठाते हो, बोलते हो, ठीक है, तो क्या कर रही है पता है? विरोध कर रही है। और वो विरोध से आम नागरिकों का, गरीबों का, मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा नुकसान नुकसान हो रहा है। एंड इन्हीं वर्ग के में से लोग सबसे ज्यादा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है कि बड़े बड़े लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं, गरीब हैं, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी ये ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। एंड फॉलो नहीं, डिफेंड कर रहे हैं। क्या बोलने लगते हैं लोगों को कि ऐसे जो विरोध करता है या तो उसको देशद्रोही बोलते हैं, या पाकिस्तानी बोलते हैं, या देश छोड़ के चले जाओ, इस टाइप का बात को बोलते हैं। तो भाई साहब, देश क्यों छोड़ के जाएंगे? ठीक है। और दूसरा एक बहुत ही सेमलेस स्टेटमेंट इनका होता है। सेमलेस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेमलेस एंड कह लूं तो ब्रेनलेस स्टेटमेंट है इन लोगों। ठीक है, ब्रेनलेस स्टेटमेंट यानी जिस बात का कोई भी तर्क नहीं बन पाएगा, जिस बात का कोई भी सेंस नहीं बनता है, सेंसलेस भी कह सकते हैं, उस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं कि अगर कोई स्कैम निकल करके आ गया सरकार का, और भी बहुत सारा चीज निकल करके आ गया, ठीक है, रोड सही नहीं है, बहुत सारी चीजें सही नहीं है, ये सारा चीज जब निकल करके आता है तो लोग जब विरोध करते हैं तो इससे पहले जो सरकार थी उस पर बात आ जाती है। क्या उसके समय में ऐसा नहीं था? है ना? बहुत लोग एकदम तुरंत तुरंत ब्लेम करने लगते, क्या उसके समय में करप्शन नहीं था? क्या उसके समय में रोड खराब नहीं था? क्या उसके समय में ये खराब नहीं था? क्या उसके समय में वो खराब नहीं था? सेंसलेस, ब्रेनलेस बात है ये। ठीक है, ब्रेनलेस। इतना सपोर्ट करने लगते हैं, क्या बोल करके? क्या पहले वाली सरकार, यानी कि मैं खुलकर बता देता हूं, कांग्रेस सरकार में से नहीं थी? मेरे भाई, दिमाग इतना ही घुटनों में चला गया है लोगों का, इतना ही खत्म हो गया है। जरा सोचिए, कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस ने स्कैम किया, कांग्रेस ने कुछ भी किया, इसीलिए तो उसको हटा करके बीजेपी सरकार को लाया गया था। ठीक है, इसीलिए हटा करके उसको बीजेपी सरकार लाया गया। अब अभी का सरकार क्या कर रही है? पिछले सरकार को दोष दे रही है। अरे आपको चुना किस लिए गया था? लोगों, बीजेपी सरकार को जो आपने चुना है, उस चुना क्यों गया था? क्योंकि पहले वाली सरकार गलत कर रही थी, सिंपल सी बात है। वो स्कैम कर रही थी, वो धोखाधड़ी कर रही थी, कुछ भी कर रही थी, इसीलिए ने उसको हटा करके बीजेपी सरकार को लाया गया। क्या इसका मतलब ये है कि पिछली सरकार कर रही है तो ये सरकार भी करेगी? ये अकाउंटेबिलिटी होती है किसी भी चीज की? ये किसी भी बात का सॉल्यूशन होता है? पुल गिर गया, क्या पिछले सरकार में नहीं गिरी थी? चीजों के रेट बढ़ गए, क्या पिछले सरकार में नहीं बढ़ी थी? पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ गया, क्या पिछले सरकार में नहीं बनी थी? अरे पिछले सरकार में थी, तभी तो आपको चुना गया, तभी तो बीजेपी को चुना गया, तभी तो लोगों ने भर भर के वोट डाल के बीजेपी को लाया। लेकिन आज अकाउंटेबिलिटी के नाम में स्कूल गिर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर पुल गिर रहे हैं, तो वो पिछले सरकार को दोष देती है। ये गजब का गुलाम वाली मानसिकता के आज लोग हैं। पिछले सरकार को हटाया ही इसलिए गया क्योंकि वो सब चीज नहीं कर रही थी, और आपने नई सरकार को लाया कि वो चीज करेगी। तो मुझे ये बताइए कि कहाँ का सेंस है आप में, या कैसी सेंसलेस और ब्रेनलेस बातें आप लोग कर रहे हैं कि पिछले सरकार में नहीं हुई थी?
मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जरा समझो। छोटा सा एग्जांपल, आप अपने बच्चे, बेटा या बेटी का किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है, और वहां पर उसको दवाई सुई सारा चीज जो भी रिक्वायरमेंट रहता है करवाते हैं, एंड वो ठीक नहीं होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप तो डिसाइड करेंगे कि मैं दूसरे डॉक्टर के पास उसे लेकर के जाऊंगा, ठीक है, इससे अच्छा जो डॉक्टर हो। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स को मैं जो बोल रहा हूँ, इससे अच्छा जो डॉक्टर रहेगा उसके पास ले जाएंगे आप लोग। वहां पर डॉक्टर इलाज कर रहा है, फिर भी आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। अब वो डॉक्टर बोलने लगे, इससे पहले कहीं दिखाया था आपने? तो आप बोलेंगे हाँ दिखाया था, लेकिन वो डॉक्टर ठीक नहीं हुआ। तो बोलेगा कि मुझसे भी ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि पहले वाला डॉक्टर ठीक नहीं किया। अगर अभी वाले डॉक्टर से आपका बेटा बेटी जो भी है उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, क्या आप फिर तीसरे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? या ये कहेगी अभी का डॉक्टर ये कहेगा कि पिछला डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया तो मैं कैसे ठीक करूंगा, पिछला डॉक्टर भी तो नहीं ठीक कर पाया। अरे पिछला डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, आपके पास लाया गया अपने बच्चे को कि आप ठीक करेंगे, आप उससे अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? मान लीजिए दोनों ही डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, दोनों ही डॉक्टर ने दवाई दे दिया, सुई दे दिया, सब कुछ करके देख लिया, वो ठीक नहीं हुआ। क्या आप रुके रहेंगे अपने बच्चे का हालत के, और भी उसका हालत खराब हो जाए, जिम्मेदार हो जाए, आप उसके जान का जिम्मेदार बन जाए, आप रुके रहेंगे? नहीं, आप किसी तीसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे का सवाल है। तो वही चीज तो करें। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, इसीलिए आपने बीजेपी को लाया, और बीजेपी भी जब कुछ नहीं कर रही है तो आप उसे ऐसा डिफेंड करने लग रहे हो, पिछला सरकार पर दोष डालने लग रहे हैं। ये कहाँ का बुद्धि है, या किस स्तर का सोच है आपका कि पिछला सरकार ने भी तो किया था? अरे क्या ही बोलूं मैं, किस तरह का मानसिकता आज लोगों में भरा पड़ा है। इस प्रकार से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इवन लड़ने काटने मारने के लिए तैयार है। सिर्फ लग रहा है हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। बना लो हिंदू सरकार, आप हिंदू सरकार बना लो, सब कुछ कर लो, तो क्या उसमें खेती बाड़ी का बात नहीं होगा, सड़कों का बात नहीं होगा, अच्छा खाना पीने का बात नहीं होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का बात नहीं होगा? बना लो, लेकिन हाँ, जो डेवलपमेंट करे वैसा ही बनाना। जो सिर्फ इधर उधर की बातें करे, उल्टी सीधी बातें करे, हिंदू मुस्लिम करे, सब कुछ यही सब में लोगों को उलझा करके रखे, तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं। इतना लोगों में गुलामी का मानसिकता है। कोई सही बोल रहा है तो बीजेपी अब पार्टी नहीं रह गई है, बीजेपी अब हो गई है क्या बोलूंगा मैं, अब ईश्वर का हो गए। मोदी जी तो ईश्वर बन गए हैं। मैं और भी कभी वीडियो आगे बनाऊंगा तो दिखाऊंगा किस प्रकार से लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। एंड ये ब्लाइंडली फॉलो, एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि अभी आपके घर तक बात नहीं आ रही है दोस्तों, आपके बच्चों पर बात नहीं आ रही है, आपके घर पर बात नहीं आ रही है, इसलिए आप लोग बहुत मस्त है। क्योंकि एग्जाम्पल है ना, जो मुर्गी उठाया जाता है काटने के लिए सिर्फ वही फड़फड़ाता है, चिल्लाता है, बाकी सब दाना खाने में व्यस्त रहते हैं। जिस दिन आप पर बात आएगी और लोग देखेंगे और लोग दाना खाने में व्यस्त रहेंगे, लेकिन आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो जरा सोचो, इस पर सोचने का जरूरत है, ध्यान देने का जरूरत है। क्या हमारा बच्चा दूसरा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया और अभी का डॉक्टर बोले कि हम भी नहीं ठीक कर पाएंगे क्योंकि पिछला डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, तो आप अपने बच्चे का मरने का इंतजार करेंगे या उसे तीसरे डॉक्टर के पास ले जाएंगे? समझदार के लिए बोला जाता है इशारा काफी है, लेकिन यहाँ पर वीडियो बना करके दिखाया जाए और एक कुछ भी करके दिखाया जाए, फिर भी लोगों का गुलामी वाला मानसिकता वो हट ही नहीं रहा है, दूर ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा सोचने का जरूरत है। पिछला सरकार ने नहीं किया, इसीलिए अभी प्रेजेंट सरकार को लाया गया। अब प्रेजेंट सरकार नहीं करेगी तो आप एकदम चले जाएंगे कि वो लोग भी नहीं कर रहा था, उसके समय में भी पुल गिरा था, उसके समय में भी स्कैम हुआ था, उसके समय में भी ये हुआ था।
अरे किस प्रकार का ये गुलामी है? वो सब छोड़ो, उसके सरकार में क्या हुआ था इसीलिए आपको लाया गया, आप क्या कर रहे हैं और हमारी मानसिकता क्या है? कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? जिसका पुल गिर करके किसी कोई मर गया, उसके घर के लोग मर गए, आप अकाउंटेबिलिटी लेंगे? आप अकाउंटेबल हैं? उसको सारा चीज मुआवजा देने के लिए उसके घर के लोगों को वापस ला सकते हैं? उस समय कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जिस परिवार पर बीतता है वही जानता है। बहुत सारा ऐसा न्यूज है, अभी का न्यूज चैनल तो ऐसे है, क्या बोलूं, सब बिके हुए। न्यूज आप तक पहुंच ही नहीं रही है, कितना ज्यादा खतरनाक चीज चल रहा है सब समय। कितना ज्यादा न्यूज वो दिखाया ही नहीं जाता लोगों को, एंड लोग व्यस्त है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। इंस्टाग्राम पर कुछ भी ऐसा पोस्ट डाल दिया कि हाँ उसके पापा को डिफेंड किया जाए, तो डिफेंड करने में लग जाते हैं, बगैर ये देखे कि उसका सोर्स सही है कि नहीं है, उसकी बातें सही है कि नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, नैरेटिव फैलाया जाता है, उसे सच मान लेते हैं। इतना भी टाइम नहीं है लोगों के पास कि कुछ जांचे, उसके बारे में पता करें, सोर्स देखें। बहुत ही गहरी बात है जो समझना चाहिए। डॉक्टर को वाला एग्जाम्पल मैंने दिया कि आप समझो, आप बैठ के नहीं रहोगे, अगर आपका बच्चा बीमार रहेगा, एक डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया तो दूसरे के पास जाओगे, तीसरे के पास जाओगे। डॉक्टर बोलने लगे कि पिछला डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया तो मैं भी ठीक नहीं कर पाऊंगा, तो आप बैठे नहीं रहेंगे अपने बच्चे को लेकर के गोद में, या डिफेंड करने लग जाएंगे अभी प्रेजेंट डॉक्टर को। कोई आपके बच्चे को बोलेगा अरे तुम्हारा बच्चा तो बीमार है, इससे नहीं हो रहा है, दो डॉक्टर से, नहीं तीसरे के पास ले जाओ, आप यही बोलना। नहीं 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 नहीं, पिछला वाला डॉक्टर को भी दिखाया तो वो ठीक नहीं कर पाया, अभी वाला भी ठीक नहीं कर पा रहा है, तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। सोच बदलने का जरूरत है। बहुत लोग बोलते हैं पढ़ाई करने से लोगों का सोच बदलता है। पढ़ाई करने से सोच नहीं बदलता है, सही सोच को लाने से ही सोच बदलता है, सोचने का तरीका को बदलने से ही सोच बदलता है। कोई आदमी बचपन में भी बूढ़ा है तो वो बचपन में भी क्या बोलते हैं अनएडुकेटेड अगर है या फिर एडुकेटेड है, लेकिन नॉनसेंस है, तो वो बुढ़ापे तक भी नॉनसेंस बना रह सकता है, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि बूढ़े लोग भी, मतलब क्या बोलूंगा, ऐसे ऐसे बूढ़े भी हैं जो अधेड़ उम्र के हैं लेकिन उनमें जरा सा भी बुद्धि नहीं है। वो ऐसी बात करेंगे कि आपको लगेगा कि ये सिर्फ बूढ़े नाम के हो गए हैं, बाकी कोई फायदा नहीं उनके बुढ़ापे से। इसलिए यूथ जो है वो थोड़ा इस सब बातों को सोचे कि हम ब्लाइंडली किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड सरकार किसी का भी नहीं है, वो देश चलाने के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, उसी के लिए रहने दीजिए। उस चक्कर में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपसी भाईचारा को खत्म कर रहे हैं। क्रिटिसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दूसरे को, पार्टी को क्रिटिसाइज कीजिए, एक दूसरे के काम को क्रिटिसाइज कीजिए अगर वो सही बेसिस पर है, लेकिन उसको लाते लाते लोग मारपीट पर उतर जाते हैं, उसको लाते लाते लोग एकदम क्या बोलूंगा गाली गलौज ये वो सब चीजें में उतर जाते हैं। ये सही नहीं है। तो ये जो मानसिकता है इसको थोड़ा सा बदलने का जरूरत है। एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई आपको दे सकता है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग, सिविक सेंस, कंसर्न, ये सब आपके खुद के आंख को, दिमाग को खोलने से ही आएगा। जाति धर्म से भी बढ़कर दिमाग लगाना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज वो मेरी जाति का है वो सब कुछ गलत कर सकता है, ये सही नहीं है। जो गलत है उसको गलत बोलना सीखिए, जो सही है उसको सही बोलना सीखिए, लेकिन पहले खुद उस सारे न्यूज को अच्छे से देख लीजिए, क्या सही है क्या गलत है। और हाँ, लास्ट बात यही कहूंगा कि पिछली सरकार चोर थी, जो भी थी, उसको हटाया इसलिए गया क्योंकि अभी की सरकार चोरी ना करे। लेकिन अभी का सरकार ये बोल करके कि पिछला सरकार भी चोरी कर रही थी, अभी के लोग खुश हैं, तो ब्रिज गिरने पर मरने का बाद नौटंकी करना फिर बंद कर दी है।
कितना भी ये सब प्राइस वाइस हाई हो, गैस का, तेल का, ये सब फिर नौटंकी बंद कर दीजिए। और फिर आपके जो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं वो फिर इस विषय पर कि दाम बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर बात करना ही बंद कर दीजिए। क्योंकि आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको ईमानदारी से सपोर्ट कीजिए, किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज मत कीजिए। कोई इफेक्ट हो रहा है उस पर भी बात मत कीजिए, क्योंकि आपके गलत बयानों, गलत चीजों को लोगों को दिखाने से जाने अनजाने में लोगों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप नहीं जानते कि आप जाने अनजाने कुछ भी शेयर कर देते हैं जो कि आपने पुष्टि नहीं करा, आपने कुछ नहीं किया, और फिर वो बाद में कहाँ तक चला गया और कहाँ तक नुकसान पहुंचा दिया, ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से अगर आपने सोचने का क्षमता आएगा तो ठीक है, वीडियो मेरा बनाने कामयाब होगा। नहीं तो बहुत लोग हैं जो समझेंगे चीज़ों को, आज नहीं समझेंगे कभी तो समझेंगे। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।